Welcome student to the next session of work power energy. We are continuing with more and more number of problems on work power energy and miscellaneous types of practice. तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सके। चलिए देर नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। A body is dropped from height h. ठीक है? When loss in its potential energy is u, then its velocity is v. The mass of the body is. तो ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। वी कैन से दैट क्वेश्चन बेस्ड। अब द बॉडी को जब ड्रॉप किया है तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितना लूज करती है, यू। तो हम यहाँ बहुत सिंपल अप्रोच लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ, यू। तो काइनेटिक एनर्जी का गेन कितना होगा भाई, मान लिया वेलोसिटी उस टाइम कितनी है, v। तो 2u बाय वी स्क्वायर इक्वल टू m। तो ये देखिए 2u बाय वी स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर तो आ गया है। हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का थर्ड आंसर है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और हमने सपोज कर लिया जब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस यू होता है उस समय बॉडी की वेलोसिटी कितनी होती है, v। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये मास हमने कैलकुलेट कर लिया 2u बाय वी स्क्वायर, और 2u बाय वी स्क्वायर, एक मिनट इसमें थोड़ा सा हमसे गलती हो गई है। थर्ड आंसर नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ। वेरी सॉरी फॉर दैट, द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने। अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज रिलीज फ्रॉम द टावर ऑफ पीसा। इट इज अ वेरी फेमस पीसा टावर। द काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन इट आफ्टर फॉलिंग थ्रू 10 मीटर। तो यहाँ पे भी हम वही यूज करेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी बाय अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, 10 मीटर फॉल हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, मास कितना दिया हुआ है हमें, 1 kg। ठीक है, जी बाद में रख देते हैं। एच कितने मीटर नीचे आई है, 10 मीटर। गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2, 1। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी ही पूछिए, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी पूछा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ गया 10g, और कितना आ गया 10g। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज 10g, और g को आप रख देंगे 9.8, तो ये आ जाएगा 98 जूल्स। तो बहुत सिंपल अप्रोचेस पर भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर था 2, सेकंड क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a stone is projected vertically up to reach maximum height h. The ratio of its kinetic energy to potential energy at height 5h/4. तो सबसे पहले तो हमें मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट को याद रखना चाहिए कि अगर हम एक बॉडी को ग्राउंड से सपोज करिए u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, और वो h हाइट पर जाके उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0। देन यू शुड रिमेम्बर दिस बेसिक अप्रोच दैट use use h इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। अब हमसे पूछा गया कि जब बॉडी 5h/4 हाइट पर पहुंचती है, कितनी हाइट पर, 5h/4 हाइट पर पहुंचती है, उसे u वेलोसिटी से ग्राउंड से थ्रो किया गया। तो हमने सपोज कर लिया जब वो बॉडी 5h/4 हाइट पर होती है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, v। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी।
तो हम सिंपल यूज करते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को, ठीक है। तो यू स्क्वायर हो गया 2gh, ये इक्वेशन 1 से ले लिया, माइनस 2g, और ये हाइट कितनी होगी 5h/4, तो वी स्क्वायर 2gh को कॉमन लो और 5h/4 है। यहाँ कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि बॉडी मैक्सिमम हाइट इस पे जाएगी। देखिए आप एक करेक्शन कर लीजिए, 5h/4 को आप लिख लीजिए 4h/5, एक करेक्शन करते हैं, क्योंकि 5h/4 एच से ज्यादा है, तो एच हाइट पे तो, एच से ज्यादा हाइट पे तो बॉडी जा ही नहीं सकती। तो एक मिनट, इसको लिख लेते हैं 4h/5, ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। फोर h/5, तो 2gh को कॉमन ले लिया, ठीक है। 1 माइनस 4h/5, तो वी स्क्वायर हो गया 2gh इंटू h/5, तो ये हो गया हमारा 2gh² अपॉन 5। अब हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2, बॉडी का मास m ले लिया, वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, m से m कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2gh। यहाँ वी स्क्वायर की ये वैल्यू रख देंगे हम, 2gh² अपॉन 5, तो ये 2gh इंटू 5। और देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन में। अच्छा हाँ, यहाँ गलती कर दी हमने, ये देखिए हैश थोड़ी आएगा ये 2gh/5, ओके। नाउ इट कैन बी वेरी इजीली कैलकुलेटेड, 2gh कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ रहा है रेशियो 1:5। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो वी विल सॉर्ट इट आउट, क्योंकि बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है वो एच हाइट से ऊपर नहीं जा सकती। तो 4h/5 हाइट पे हमने निकाल लिया, 1 माइनस 4/5, 1/5, और ये h नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इट शुड बी 1/5। ओके, इसको फिर से चेक करते हैं स्टूडेंट। m से m तो कैंसिल हो गया था, वी स्क्वायर इसकी वैल्यू रख दी 2gh/5, और ये हो गया 2gh, तो हमारा आंसर आना चाहिए 1:5। तो later on we will see into this, we will not waste time. Let's move to the next question. A body of 200 gram begins to fall from a height h, where its potential energy is 80 joule. तो एक पर्टिकुलर हाइट पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 80 जूल है, वहां से बॉडी फॉल स्टार्ट करती है, फ्री फॉल स्टार्ट करती है। फॉल लिखा है पर यहाँ हमें मानना चाहिए फ्री फॉल। इट्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट वेयर इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 80 जूल, तो mgh को आप 80 के इक्वल कर दो, मास को आप केजी में कन्वर्ट करो,
जी को 10 ले लेते हैं, हम उस हाइट को निकाल लेते हैं। 1 1 2 2 by 10 दैट इज 1 by 5h। तो हमें पता चल गया कि वो हाइट कितने है, वो हाइट कितने मीटर की हो गई भाई, 40 मीटर की वो हाइट हो गई। ये हमें पता चल गया। अब हमें इनिशियल इंफॉर्मेशन मिल गई कि 40 मीटर की हाइट से बॉडी को ड्रॉप कर दिया गया है, और हमसे पूछा गया है, वी हैव बीन आस्क्ड कि भाई उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगी। मान लिया ये डिस्टेंस कितना है, y, और y डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, v, और उसकी हाइट हो जाएगी, अच्छा क्वेश्चन है, 40 माइनस वाई। कितनी हो जाएगी, 40 माइनस वाई। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को निकाल लेते हैं। सिंपल यूज ऑफ इक्वेशन करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से इस पॉइंट पर हम बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2g, g को 10 लेते हुए, और डिस्टेंस कितना है, y, क्योंकि डिस्टेंस दिया नहीं है तो वेलोसिटी हो गई हमारी 2gy। अब यहाँ पे हमें कहा गया है इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इसको हम ए मान लेते हैं, हमें कहा गया है कि ए पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी हाइट फ्रॉम ग्राउंड 40 माइनस वाई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर। एम तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा जी 40 माइनस वाई, और वी स्क्वायर की वैल्यू रख दी 2gy। तो जी से जी कैंसिल हो गया, तो 40 माइनस वाई इक्वल टू 2y, 3y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40/3। तो y हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे पूछा है कि उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 का यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर 2g, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 40/3, जी को 10 ले लिया तो ये हो गया 800/3। तो ये देखिए फिर हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पर है, चेक कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास इंटू वी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमने गलती कर दी। देखिए, आप लोगों के साथ रहते रहते मैंने भी एक चीज सीख ली है। ये वी स्क्वायर को हमने जब 2gy रखा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 नहीं आएगा। ये देखिए, ये सारा क्वेश्चन अब हमने गलत कर दिया। तो बिल्कुल सही कहा गया है कि जैसे लोगों के साथ आप रहते हो वैसे ही आप हो जाते हो। 2y is 40, क्या बढ़िया कहा गया है, y is 20, तो 40 का हाफ। अच्छा, अब उस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वो तो निकाल सकते हैं हम। वी स्क्वायर इक्वल टू 2gy, 2 इंटू 10 इंटू 20, ये आ गया 400। तो v की वैल्यू आएगी 20। करेक्ट आंसर इज 4।
ओनली प्रैक्टिस इज द सॉल्यूशन टू मीट ऑल द प्रॉब्लम्स। ये हमारा अगला क्वेश्चन था। तो आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन है, हम उसे चेंज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। नेक्स्ट, यस 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 यस, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। R2 revised 2 times. A simple pendulum bob has a mass m and length L. Okay, the bob is drawn aside such that the string is horizontal. Then it is released. The velocity of the bob while it crosses the equilibrium position. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं। ये इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉब ये रही, यहां से हम इसे रिलीज कर रहे हैं। और फिर जब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचता है और स्ट्रिंग की लेंथ दी गई है एल, कैपिटल एल ले लेते हैं। तब उसकी वेलोसिटी कितनी है v, हमसे यही v पूछा गया है। तो सिंपल कम पर बेस्ड क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर। ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर एनर्जी सेम होगी। एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी। तो ए पर तो बॉडी के पास सिर्फ एक ही एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी mgl, और बी पर एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। m से m कैंसिल, तो v इक्वल टू √2gl। तो मीन पोजीशन में भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? √2gl। तो इसका ऑप्शन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आप जानते हैं पेंडुलम, द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। बहुत सिंपल है। ऐसा भी कह सकते हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है। अब देखिए, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया है तो फिर बहुत कम लोगों से बनने वाला है। In the arrangement shown in figure, string is light, okay, massless. हमें string के mass को consider नहीं करना है, and friction is absent, no issue. The speed of both blocks after block A has ascend a height of 1 meter. तो डेफिनेटली 2 kg यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 2 kg 1 kg को पुल करेगा, और आपसे पूछा गया जब 1 kg 1 मीटर हाइट असेंड हो जाता है तब उसकी दोनों ब्लॉक्स की स्पीड कितनी होगी। तो पहली चीज इस क्वेश्चन में ये है कि दोनों की स्पीड सेम होगी बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय द सेम स्ट्रिंग। मान लिया स्पीड कितनी है v, ये a हो गया और ये b हो गया। a की स्पीड भी कितनी मान ली v, और ये कितनी हाइट पर आ चुका है? 1 मीटर की हाइट पर असेंड कर चुका है। तो अब हम इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये 1 मीटर ऊपर आया है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 1 मीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
तो बी ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करी? देखिए अब इसका अप्रोच बनाते हैं। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of B must be equal to gain in potential energy of A, और दो चीजें और गेन होती है, वेलोसिटी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इक्वेशन बन गया है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। तो ऑब्वियसली जब आप मासेस को रिलीज कर देंगे तो 2 kg सॉरी 1 kg को पुल करेगा, और 2 kg नीचे आएगा तो वो वेलोसिटी गेन करेगा, 1 kg भी वेलोसिटी गेन करेंगे। सिंस दे आर कनेक्टेड बाय द सेम स्ट्रिंग, तो उस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब ए पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है और बी लूज कर रहा है, तो बी का जो लॉस है वो एक गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कम सी डॉट ओ डॉट एम डॉट ई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल हो गया, आगे हम करते हैं, अगली स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं। आपने अब तक इसे लिख लिया होगा, तो चलो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी निकाल लेते हैं। एम बी जी 1 मीटर, एम ए जी वो भी 1 मीटर चलेगा, प्लस हाफ एम ए वी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी बी स्क्वायर। और वी ए और वी बी दोनों इक्वल है क्योंकि एक ही डोरी से जुड़े हुए हैं। और एम भी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, थोड़ा हम यहाँ पे फिर गलत लिख जाते हैं जल्दबाजी में करते हुए। ए की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लॉस होती है, बी बी की होती है क्योंकि बी नीचे आ रहा है। बी का मास 2 kg, ए का मास 1 kg। ए का मास 1 kg, बी का मास 2 kg। ये हो गया जी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस वी स्क्वायर, तो जी हो गया 3v स्क्वायर बाय 2, तो v हो गया √2g/3। ऐसे पूछा जा सकता है, दिस वे इट कैन बी आस्क्ड। प्रैक्टिस करिए, और तो कोई रास्ता इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हमारा एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एक्चुअली हमें 2-3 पॉइंट्स याद रखना चाहिए। पहला तो देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी, ये हमेशा याद रखिए दैट देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लिखा हुआ है आप इसको लिख भी सकते हैं, conservation of momentum is obeyed. Number 3, after collision both the bodies move together, यही मैंने यहाँ लिखा है, it is the collision in which the colliding bodies stick together, stick हो जाती है, एक साथ move करती है, and move as a single body after collision। तो ये इसका सबसे important point है। दूसरा, in perfectly inelastic collision the momentum remains conserved, conservation of momentum is obey होता है, and loss of kinetic energy is maximum, so there is always a loss of काइनेटिक एनर्जी, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक एग्जांपल हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक एंड रिमेन्स एम्बेडेड इन इट, उसमें धंस जाती है, तो ऐसे कॉलिजन्स को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे।
देखिए पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। A block of mass 0.5 kg is moving with a speed of 2 meter per second on a smooth surface. It strikes another mass of 1 kg, then they move together as a single body. Find the energy lost during the collision. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा मास हो गया 0.5 kg का, एक मिनट। इसकी वेलोसिटी 2 है एंड इट स्ट्राइक्स अनदर मास ऑफ 1 kg। ये 1 kg के मास से स्टिक हो जाता है। अभी इसकी वेलोसिटी 0 है। आफ्टर कॉलिजन व्हाट हैपेंस? बोथ मूव्स टुगेदर। लेट देयर कॉमन स्पीड इज vc। तो ये 0.5 हो गया और ये हो गया 1। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम 0.5 का हो गया 0.5 इंटू 2 और 1 kg का 0 क्योंकि वो रेस्ट में है। And after collision they become the same body, combined body 0.5 plus 1, let the common velocity is vc। तो अगर आपको याद हो तो इन प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको इसके बारे में बहुत बात करी है। ये हो गया 1 इक्वल टू 3vc/2। तो vc की वैल्यू आ गई 2/3। तो कॉमन वेलोसिटी तो हमने निकाल ली। बहुत सिंपल अप्रोच हमने यूज किया। कितनी आ गई? 2/3। अब हमें चाहिए लॉस। तो लॉस निकालने के लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है भाई। सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लो, उसके बाद फाइनल एनर्जी निकाल लो। अगर फाइनल एनर्जी कम है इनिशियल एनर्जी से तो लॉस हो गया। लॉस कैसे निकालेंगे? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, तो लॉस हो गया। अब कॉमन वेलोसिटी भी निकाल चुके हैं। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास टाइम सिर्फ 1 मिनट है। तो इनिशियल एनर्जी हाफ 0.5 और कितनी वेलोसिटी से वो जा रहा था? 2 से। 0.5 is 5/10, 1/4 into 4। इनिशियल एनर्जी आ गई 1 जूल। फाइनल एनर्जी 1/2 मास 0.5 प्लस 1 इंटू vc²। ये हो गया 1/2 इंटू 3/2। अब vc की वैल्यू भी हमने अभी निकाली थी 2/3। अब 2/3 का स्क्वायर करना है हमें, तो 4/9। ये तो कैंसिल हो गया। फाइनल एनर्जी हो गई 1/3। लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लिया हमने, EI माइनस EF। 1 माइनस 1/3, 2/3 जूल्स। परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। EI माइनस EF अपॉन EI इंटू 100। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपके ऊपर है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप इसे आसानी से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जब कंसेप्ट टोटल क्लियर होंगे तभी क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और बहुत ज्यादा मेहनत करने की क्या है जरूरत है? सिंपल मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। देख लेंगे, कर लेंगे, अगली बार सोचेंगे, दिस विल नॉट वर्क। तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलिस्टिक पेंडुलम। तो R2 कह दें और इम्पोर्टेंट भी बोल दें। तो बैलिस्टिक पेंडुलम क्या है? फोरेंसिक लैब्स में यूज किया जाता है। बुलेट की वेलोसिटी को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ मैंने लिखा है, इट इज एन अरेंजमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अ लॉग ऑफ वुड, वुडन लॉग है जिसका मास m है, इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है एज शोन इन द फिगर। दिख रहा होगा आपको। एक वुडन लॉग को हम एक स्ट्रिंग से सस्पेंड कर देते हैं और फिर क्या करते हैं? हम उसमें बुलेट फायर करते हैं। तो इसमें दो केसेस हमें स्टडी करना है।
केस 1, लेट द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, उसमें धस जाती है। लेट द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक एंड सिस्टम राइजेस टू ए हाइट h, और सिस्टम h हाइट पर राइज कर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को न्यूमेरिकल्स में कैसे हैंडल किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक नॉन इलास्टिक इनइलास्टिक कॉलिजन है। बुलेट गेट्स एम्बेडेड विद द वुडन लॉक, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन भी दिखाई गई है, ये ए है और हम इसे मान लेते हैं बी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। ए पर जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी बी पर होगी। तो जब ब्लॉक log of wood in which the bullet is embedded moves from position A to position B, जब वो पोजीशन ए से पोजीशन बी में जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाता है, और यहाँ पर बी पर जाके वो रुक जाता है। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या हम ऐसे अप्लाई कर दें कि टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। बुलेट की वेलोसिटी हमें गिवन है u, और ये हमारा वुडन लॉक है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम ओनली बुलेट हैज, इसका तो 0 है। फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक and let block rises with velocity, let the velocity of block after this collision is vc. So final momentum will be small m plus capital M into vc. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम स्मॉल m कैपिटल M, ध्यान रखना दोनों को एक जैसा मत लिख दो। तो कॉमन वेलोसिटी हमने सिस्टम की निकाल ली। अब ए पर ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी है, एम्बेडेड ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है। जब वो बी पर पहुंचता है तब उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। ये देखिए, ये आपका कैंसिल हो गया। तो वी सी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और ये वी सी स्क्वायर को आप रख दो यहाँ पे एम स्क्वायर, और ये वी नहीं है एक्चुअली में। फिर देखिए, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ये यू है। तो ये देखिए आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपको फॉर्मूले से ज्यादा सीखना है अप्रोच, कि भाई इसको कैसे करा गया, ये तो मालूम होना चाहिए ना, ये कैसे सॉल्व हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच जो सीख जाएगा उससे फिर एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने अप्लाई किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कॉमन वेलोसिटी निकालना सीख लो आप। अगर आप कॉमन वेलोसिटी निकालना सीख लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हो सकता है कि बुलेट बाहर आ जाए ब्लॉक से, ठीक है, तो ये भी कर लेंगे। इनिशियल मोमेंटम तो हमें मालूम है बुलेट के पास था, और इस वुडन लॉक का वेलोसिटी क्या था, 0 था। उसके बाद क्या होता है, बुलेट बाहर आ जाती है।
मान लीजिए बुलेट की वेलोसिटी है u डैश और इसकी वेलोसिटी है v। कितनी है? v। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम mu इक्वल टू वुडन लॉग, ध्यान देना, प्लस बुलेट। तो ऐसे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। और ये जो वुडन लॉग है ये क्या होगा, एच हाइट पर राइज करेगा, तो वो तो हम निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू 2g h। तो इस तरह से अप्रोचेस को आपको प्रैक्टिस करिए, तो कहने की जरूरत नहीं है। आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उन्हें अप्लाई करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला मत याद रखिए, कितने फॉर्मूले याद रखेंगे, एक लिमिट होती है। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को करेंगे। A 2 kg mass moving on a smooth frictionless surface with a velocity of 10 meter per second hits another 2 kg mass kept at rest in a perfect inelastic collision after collision if they move together। अभी चार आंसर्स हैं, इनमें से हमें एक आंसर को टिक करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, वो 2 kg मास का होगा, 2 इंटू 10, ठीक है, कितना हो गया 20। और कॉलिजन के बाद वो दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 प्लस 2 4 kg, कॉमन वेलोसिटी इज vc, तो 4 vc इक्वल टू 20 vc इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया भाई फर्स्ट, they travel with a velocity of 5 meter per second in the same direction, in the same direction। So first is your answer। देखिए कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आप उसे बहुत जल्दी अप्लाई कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर आप हम आंसर्स को भी निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। A body of mass m moving with a constant velocity v hits another body of the same mass moving with same velocity v but in opposite direction and sticks to it। The velocity of compound body after the collision। तो पहले सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, और एक और दूसरी बॉडी है, उसका भी मास m है, उसकी वेलोसिटी भी v है, बट दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे, mv माइनस mv, समझ गए आप, जीरो। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में दोनों कंबाइंड हो जाती है, vc, इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो 2mvc इक्वल टू जीरो, सो vc विल बी जीरो। सो करेक्ट आंसर इज 4। तो बहुत सिंपल था। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जो बहुत अच्छा है। ओके, a block of wood of mass 9.8 kg is suspended by a string। A bullet of mass 200 grams strikes horizontally with a speed of 100 meter per second।
and gets embedded in it. ठीक है, the maximum height attained by the block is. तो देखो अब आप जानते हो कि इनिशियल मोमेंटम कितना है, वो सिर्फ बुलेट के पास है 200/1000, क्योंकि ग्राम को केजी में बदलना पड़ेगा, और वेलोसिटी कितनी है 9.8। और ये हो जाएगा 2 10 को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा 9.8/5। अब फाइनल मोमेंटम, दोनों बॉडीज कंबाइंड हो गई, बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द वुडन ब्लॉक, तो कंबाइंड मास 200 अपॉन, सॉरी 200/1000 है ना, 2000 नहीं होगा, 200/1000 होगा, और इसका मास है 9.8। कॉमन वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी आपको, ये हो गया 1/5 प्लस 9.8 इंटू वी और 9.8 इंटू 5 49 हो जाएगा। ये आ गया 50 VC/5, तो ये हो गया 10 VC। तो दोनों मोमेंटम को इक्वेट कर दिया, तो 10 VC इक्वल टू 9.8/5। तो VC विल बी, वैल्यू से मत घबराइए, 9.8/50। तो ये हमने कॉमन वेलोसिटी निकाल ली, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने अप्लाई कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर दिया, और कॉमन वेलोसिटी क्या कर लिया हमने, कैलकुलेट कर ली। अब हम जानते हैं कि बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, ये h हाइट तक राइज करेगा, तो हम लिख सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, वी कैन राइट इट। VC square equal to 2GH, okay। VC square equal to 2GH, तो VC square है 9.8/50, स्क्वायर इक्वल टू 2GH, ये हो गया 9.8 इंटू 9.8, 50 इंटू 50, जी को 9.8 ही लेंगे हम, तो कैलकुलेशन क्या होगा हमारा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो गया 9.8/50 इंटू 100, तो 9.8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/1000 मीटर। तो मीटर में आप इसको निकाल सकते हो, पॉइंट में ही आएगा। तो इस तरह से आप अप्रोचेस को प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और उन्हें अप्लाई करना सीखिए। बैलिस्टिक पेंडुलम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। A bullet of mass m moving with velocity v strikes a suspended wooden block of mass m. If the block rises to height h, the initial velocity of the block will be. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, देखिए जब बुलेट ब्लॉक में एम्बेडेड हो जाएगी तब ब्लॉक ऊपर उठेगा। उस समय ये पूछा गया है, लैंग्वेज को डिकोड करना जरूरी होता है, उस समय पूछा गया है कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले बुलेट का मोमेंटम एम बी इक्वल टू एम प्लस एम वी सी, तो एम वी अपॉन एम प्लस एम वी सी, इक्वेशन 1। अब हम जानते हैं वी सी स्क्वायर इक्वल टू 2GH, ठीक है, या हम ऐसे लिख लें 2GH इक्वल टू वी सी स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब करना क्या है, व्हाट वी मस्ट डू, एक काम करो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। इसका ट्रिक देखो आप,
ये हो गया mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन, ध्यान देना, 2gh vc स्क्वायर अपॉन vc। तो ये तो कैंसिल होकर क्या आ गया, vc। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ये होगा mv अपॉन स्मॉल m प्लस m into 2gh इक्वल टू vc। R2, देखो सिर्फ R से काम तो नहीं चलने वाला, 2 बार रिवाइज आपको इसको करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस चाहिए, स्पीड चाहिए, मेमोरी चाहिए, रिटेंशन ऑफ मेमोरी चाहिए, सबसे बड़ी चीज है विल चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर अब भी आपने स्कोर नहीं किया इन नेक्स्ट 1 और 2 वीक, स्टूडेंट्स को एडवाइस है, तो फिर आप उसी स्कोर पे अटके रह जाओगे और वही आपका एग्जाम में ही फाइनल स्कोर होगा। ये तो आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है, हम उसको समझ गए, हम उसको कितनी जल्दी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। टू पुट्टी बॉल्स ऑफ इक्वल मास m, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और 3, मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बस यही इसकी बहुत अच्छी बात है कि दे आर नॉट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब आपको इसको वेक्टर अप्रोच से स्टूडेंट सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसे लिख लीजिए, गिव मी 1 मिनट। तो मैं आपको हिंट देता हूं, आप फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी मान लीजिए v, दोनों बॉल की वेलोसिटी मान लीजिए कितनी है, v। तो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम है, मान लीजिए वो एक्स एक्सिस से मूव कर रही है। कहाँ मूव कर रही है, एक्स एक्सिस से मूव कर रही है। तो उसका मोमेंटम होगा mvi। क्या होगा, mvi। मेरे को आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, देयर इज सम टेक्निकल इशू ओवर हियर। mvi, तो सेकंड बॉल का मोमेंटम ले लो mvj। मान लो वो वाई एक्सिस से मूव कर रही है। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम हो गया mvi, सेकंड बॉल का मोमेंटम हो गया mvj। इनिशियल मोमेंटम लिखिए mvi प्लस mvj, mvi प्लस mvj। mvi प्लस mvj, अब वो स्टिक हो जाती है। तो स्टिक होने के बाद वो पहली बॉल का मास कितना है, m है, समझ रहे हैं आप। दूसरी बॉल का मास कितना है, m है, तो टोटल मास कितना हो गया, 2m। मान लो दोनों बॉल स्टिक हो जाती हैं और उनकी वेलोसिटी है vc। और vc को हम लिख सकते हैं vxi प्लस vyj। तो यही इस क्वेश्चन को वेक्टर अप्रोच से स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। गिव मी 1 मिनट टाइम, सम प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। 1 मिनट तक आप थोड़ा स्टे करिए। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक डिजिटल जो बोर्ड है उसका एक इशू आ गया है। तब तक आप इसे नोट करिए। विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स आई विल कम बैक एंड रिजॉल्व इट। कब नहीं चले कि दूध उबालने में या खाना गर्म करने में।
हाँ तो ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट। तो इस बॉल का वेलोसिटी आप मान लो v, और ये मान लो कि ये x डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दूसरी बॉल का वेलोसिटी भी सपोज कर लो v। दोनों का मास क्या है, सेम है। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया, मैंने आपको बताया mvi, दूसरी बॉल का हो गया mvj। अब वो स्टिक हो जाती है तो फाइनल मोमेंटम होगा 2mvc। अब vc को क्या करें हम, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं vxi, क्योंकि भाई जब वो स्टिक हो जाएंगी तो ना वो एक्स डायरेक्शन मूव करेंगे ना वाई में वो कहीं और मूव करेंगी, तो हमें उस वक्त वेलोसिटी वेक्टर मानना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों मोमेंटम को इक्वेट करेंगे। अब टेक्निक आप देखना, 2m vxi, अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको, एक स्पेशल मेथड है, vyj इक्वल टू mvi प्लस mvj। तो यहाँ तक आप इसे नोट करिए, तो हम अगली स्लाइड में जाके इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये v की वैल्यू दी हुई है 45√2, ये हम बाद में रख सकते हैं, इसमें कोई इशू मुझे नहीं लगता है कि कोई इशू है, बाद में हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। ओके, तो इक्वेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आ गया था 2m vxi प्लस vyj इक्वल टू mv हमने कॉमन ले लिया, i प्लस j। अब देखिए सबसे पहले तो m को कैंसिल कर दीजिए। अब 2vxi प्लस 2vyj इक्वल टू vi प्लस vj। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, मैथमेटिक्स की कंसेप्ट है इक्वेटिंग। सीखो इसको, दो तीन बार रिवाइज करो। इक्वेटिंग द, ये इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i एंड j। भाई यहाँ i से क्या मल्टीप्लाइड है, 2vx, और राइट में क्या मल्टीप्लाई है, v। तो vx क्या हो गया, v/2। ओके, अब लेफ्ट में j से क्या मल्टीप्लाइड है, 2vy, और यहाँ पे v, तो vy भी हो गया। तो कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी, रूट ऑफ vx²। वंडरफुल क्वेश्चन, vy², v²/4 प्लस v²/4, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ v²/2, v/√2, और v की वैल्यू दी गई है 45√2। तो ये वैल्यू दे दी तो आपका आंसर आ गया कॉमन वेलोसिटी का 45। तो वेक्टर अप्रोचेस को भी यूज करना आना चाहिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी है। लेकिन मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक्स वेलोसिटी कितनी है, वाई वेलोसिटी कितनी है, तो फिर आप क्या करोगे। इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए और मुझे बताइए, आपने इसे नोट कर लिया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको बहुत स्पीडली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं भाई कंबाइंड बॉडी कितने एंगल पे जाएगी, तो tan अल्फा इक्वल टू vy/vx। तो एंगल कैलकुलेशन के लिए ये सब चीजें क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब हम इसको पर्पसली मैंने वेक्टर मेथड से किया है, अब मैं इसको एक अलग मेथड से भी कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको वो एक अलग मेथड बता देता हूँ, वो देखिए कैसी है। इनिशियल वेलोसिटी देखिए, इनिशियल मोमेंटम कितना था, mv। दूसरी बॉडी का क्या था, mv। तो P1 और P2 में कितना एंगल बन रहा था, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो नेट मोमेंटम कितना होगा, रूट ऑफ P1² प्लस P2², दोनों इक्वल है इसलिए √2mv। अच्छा, फाइनल मोमेंटम
दोनों कंबाइंड हो गई 2mvc, तो 2mvc इक्वल टू √2mv, m से m कैंसिल, 2vc इक्वल टू v की वैल्यू पुट कर दी 45/√2। लेकिन नॉलेज जो सिलेक्ट हो रहा है ना, तो आप देखिए उसके पास नॉलेज है, तो देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं हो गई है। 2m, ठीक है, m और m मिलकर 2m हो गया, और इनिशियल मोमेंटम √2mv, ठीक है, दोनों का वेलोसिटी सेम था, दोनों का मास भी सेम था, वो स्टिक हो गई। स्टिक होने से पहले उनका रिजल्टेंट मोमेंटम 90 डिग्री पर होने के कारण हमने पाइथागोरस लगा दिया, √2mv आ गया, फिर फाइनल मोमेंटम आ गया 2mvc, vc इज देयर कॉमन वेलोसिटी, कंबाइंड मास की वेलोसिटी, तो 2mvc को हमने √2mv के इक्वल कर दिया। फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, m से m कैंसिल हो गया, √2/2। तो अच्छा अच्छा, तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे दिख गई, तो ये देखिए 45√2 है ये, है ना, इट शुड बी 45√2, तो ये हो गया, इसको सुधार देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √2 45√2, so 2vc is 2 into 45, so vc will be 45। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, और स्टूडेंट को हैबिट नहीं है, तो आप वेक्टर मेथड को जरूर अब आपसे वो पूछ लें भाई एक्स कंपोनेंट बताओ, तो आप क्या करोगे, बताओ। मान लीजिए अगर आपसे इस क्वेश्चन में वो ये पूछ ले कि एक्स कंपोनेंट आप बता दो, तो आप क्या करोगे, आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं बचेगी। तो हमें सीखना चाहिए, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सीखते रहना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और about 16 lakh students appear every year in the NEET, तो कंपटीशन बहुत टफ है।